नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी की जितनी पॉलिसीज हैं वो चाइना ने कॉपी करनी शुरू कर दी, क्योंकि चाइना को समझ आ गया कि भारत के बिना अब वो सरवाइव नहीं कर सकता। और दो जायंट कंट्रीज हैं, भारत और चाइना। लेकिन दोनों की जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल सेम इंप्लीमेंट होती हुई आपको दिखाई देती हैं। चाइना का जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो भारत के बिना नहीं हो सकता, और भारत का भी जो ग्रोथ है स्टोरी है वो चाइना के बिना नहीं हो सकती। ये दोनों को समझ आ गया, और दोनों के बीच में यानी कि शी जिनपिंग और मोदी की पॉलिसीज के बीच में एक आपको साइनर्जी दिखाई देनी शुरू हो गई है। दोनों टैंगो चल रहा है दोनों कंट्रीज का। उसका रीजन है, आपको याद होगा मोदी जी एससीओ की समिट में गए थे। वहां पर एक चीज समझ आ गई दोनों को कि दोनों कंट्रीज की जो कंबाइंड पॉपुलेशन है वो 3 बिलियन लोगों की है, जो कि दुनिया का 40% से ज्यादा की पॉपुलेशन है। अगर हम अपनी कंजम्पशन खुद ही अपने कंट्रीज में करने शुरू कर जाएं, हमें एक्सपोर्ट्स भी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोनों ने एक कॉमन डेस्टिनेशन निकाल लिया जिसके ऊपर काम चल रहा है। आज मैं 4 पिलर बताऊंगा आपको जो चाइना ने कॉपी कर लिए भारत के, और दूसरा आगे जाकर हम किस तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की बातें बोल रहे हैं, इसके ऊपर बात करूंगा। हैरानी करने वाली है। आपको लगेगा सुमित तुमने कुछ नशा कर लिया। कई लोग लिखेंगे ओ चाइना के ऊपर तो हम विश्वास नहीं कर सकते, तुमने कोई नशा कर लिया। कोई बात नहीं, आज आपको दिखाता हूं नशा किसने किया है, आपने या मैंने। अब बात करते हैं कि आपको मालूम है कि भारत ने एक पॉलिसी बनाई कि 2047 में हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, यानी कि 25 साल का हमने एक प्लान निकाल दिया। चाइना ने हमारे 25 साल के प्लान के बदले 15 साल का प्लान निकाला है पहली बार। 15 साल में क्या किया है कि 5-5 साल की पॉलिसीज हैं जो अगले 15 साल में इंप्लीमेंट होंगी। भारत ने भी अपने नीति आयोग का जो फ्रेमवर्क बनाया है वो 5-5 साल का है, लेकिन 2047 तक उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि दोनों की स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सेम अब चलनी शुरू हो गई है, और दोनों अगर इकट्ठे हो जाएं हम रूल करेंगे वर्ल्ड को। प्लान क्या है? प्लान है 25% की जीडीपी की ग्रोथ लेकर आनी है भारत को। चाइना भी लगा है उस पर पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं सकता। चाइना को एक बात समझ आ गई जो मोदी जी ने समझाई है। वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है कि भारत और चाइना दोनों लड़ाई करते रहे, ताकि ना भारत तरक्की करे ना ही चाइना करे। चाइना को यह बात समझ आनी शुरू हो गई है, और ट्विस्ट क्या है, इसीलिए दोनों की जो स्क्रिप्ट है वो सेम होनी शुरू हो गई। मैंने पहले बोला था आपको कि चाइना ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को भारत की पॉलिसी के साथ अलाइन कर दिया है। अब बताता हूं वो कैसे है। एग्जैक्टली वही चीज हो रही है जो मैंने आपको 2 या 3 महीने पहले बताई थी। पहले आते हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। चाइना की स्ट्रेटजी है कि जो कोर सेक्टर्स हैं उसकी फैक्ट्रीज को चलते रहने देना चाहिए। इकोनॉमिक अगर मेन स्ट्रीम में आपको आना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी। भारत में जब मोदी जी आए 2014 में, क्योंकि उससे पहले तो राहुल गांधी बोलता था मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत ही नहीं है, चाइना बना तो रहा है सस्ते में। मोदी जी ने आके बोला मेक इन इंडिया, 2014 के बाद लॉन्च किया गया। और अब जो लेटेस्ट है वो ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25 या 30% का शेयर करेंगे। देखिए अपने जीडीपी का शेयर मैन्युफैक्चरिंग में 25% आना चाहिए। अभी तो बहुत कम है, यानी कि जो ग्रोथ है भारत के जीडीपी की, वो जब तक 25% ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगी हम ग्रो नहीं कर सकते। यानी कि दोनों कंट्रीज ने बिलीव करना शुरू कर दिया कि मैन्युफैक्चरिंग ही है जो नेशन की पावर को ड्राइव करती है। सर्विसेज नहीं कर सकते, फाइनेंस नहीं कर सकते। जितनी बड़ी फैक्ट्रीज लगी होंगी उतना आपको इज्जत है और उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होती है। दोस्तों ये है स्ट्रेटजी जो दोनों ने करनी शुरू कर दी। आइडेंटिकल थिंकिंग है। अब मैं दिखाता हूं मैन्युफैक्चरिंग के बाद 4 पिलर हैं जिसके ऊपर चाइना ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मोदी जी उसी 4 पिलर्स पे काम कर रहे हैं। पहला पिलर, मैं पहले चाइना की बात करूंगा, मैं दिखाऊंगा कि कैसे मोदी जी ने किया था और चाइना उसको कॉपी कैसे कर रहा है। पहले आते हैं, पहला पिलर नंबर 1 है कि जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसको रिवाइव कर रहा है, क्योंकि चाइना का सर्वाइवल का मैटर है, इनको रिवाइव करना पड़ेगा। माइनिंग, मेटलर्जी, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, शिप बिल्डिंग, ये वो चीज़ें हैं जो कभी भी डूब नहीं सकती। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो हमेशा राइज करती रहती हैं। चाइना इनको ऑलरेडी लगा चुका है, अब अपग्रेड कर रहा है, कैपेसिटीज को एनहेंस कर रहा है। एनर्जी की जो कंजम्पशन होती है बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहा है ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन को वो डोमिनेट कर सके। अब भारत को देखिए, भारत की पॉलिसी पहले आई कि हमने अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग का मिशन बनाया, यहाँ टारगेट किया कि 25% से ज़्यादा जीडीपी का ग्रोथ जो हमारी है वो मैन्युफैक्चरिंग से आएगी। सेक्टर्स कौन से लिए?
एग्जैक्टली द सेम सेक्टर्स जो चाइना ने अभी हमारे कॉपी किए हैं, वो हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कौन सी इंडस्ट्रीज? मैंने पहले बताई आपको, टेक्सटाइल है, केमिकल्स है, शिप बिल्डिंग है, माइनिंग है, इन सारे इंडस्ट्रीज के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है। स्टील प्रोडक्शन है, हमारे रिकॉर्ड लेवल्स पर इंक्रीज हो रही है। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है मॉडर्नाइज हो रही है। शिप बिल्डिंग में हमने 1000 शिप्स का प्लान बनाया है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, आईएनएस विक्रांत हमने खुद भारत में बनाया है और ऑपरेशनल भी है। डिफेंस की प्रोडक्शन है तो 1.25 लाख करोड़ भारत में बन रहा है। जो पहले हम इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेम प्लेबुक, सेम सेक्टर्स, सेम एम्बिशन, पूरा का पूरा चाइना ने कॉपी कर लिया। दूसरा आते हैं, पहला है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, दूसरा है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। वो भी कौन सी? स्ट्रेटेजिक वाली। चाइना का फोकस है न्यू एनर्जी, न्यू मटेरियल्स, एरोस्पेस और लो एल्टीट्यूड की जो इकोनॉमी है, जिसको फ्लाइंग कार बोलते हैं, उसके ऊपर, ड्रोन्स के ऊपर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ये वो हैं जो अब इंक्रीज होने वाले हैं, इसलिए इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है। और चाइना अगले 5 साल में इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करने की बात बोलता है। भारत का देखिए, भारत ने कर दिया 14 की सेक्टर्स हैं, बजट 2 लाख करोड़ का है और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हमने देने शुरू कर दिए। कौन सी इंडस्ट्रीज है? सोलर, ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने इंक्रीज करी हैं। आपको मालूम है कि मोबाइल में आज हम जो पहले इंपोर्ट करते थे राहुल गांधी के टाइम पर, आज 5.5 लाख करोड़ का तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये है पैरेलल, चाइना स्केल पे काम कर रहा है, भारत भी स्केल पे काम कर रहा है और दोनों गॉड स्पीड पे आगे बढ़ते जा रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। अब पिलर नंबर 3 कौन सा है? वो है फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज। एक तो सेक्टर था, अभी इंडस्ट्रीज पे आते हैं। चाइना फोकस कर रहा है क्वांटम, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, 6th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क्स, वो 6G की बात कर रहा है, 7G की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजिकल इंटेलिजेंस, वो इन चीज़ों के ऊपर वो काम कर रहा है। आज बहुत छोटे लेवल पे है, लेकिन उसे मालूम है आगे आगे जैसे इसके अंदर R&D होगा तो वो फर्स्ट एंटर कर रहा है चीज़ों में, वो लीड भी करेगा। अब भारत का मैचिंग एम्बिशन देखिए, भारत में जो बजट था वो लगाया हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर 28,000 करोड़ का, मैसिव जंप है। और साथ में R&D के ऊपर 1 लाख करोड़ अभी हमने अनाउंस करे हैं। 1 लाख करोड़ ओनली फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पेटेंट्स भारत में राइज करे, रजिस्टर हो रहे हैं। 0 इंटरेस्ट के ऊपर हम लोन दे रहे हैं अगर आप R&D के ऊपर काम कर रहे हैं तो। यानी कि 10 साल का लोन है, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेट करने को तैयार है। किस पे? क्वांटम कंप्यूटिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, उसको हमने प्राइवेटाइज भी करना शुरू कर दिया। यही चीज़ें चाइना कर रहा है, हमने भी इसके ऊपर 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। कोई डिफरेंस नहीं है, जो हम कर रहे थे हमने अनाउंसमेंट किया है, चाइना भी उसे कॉपी कर रहा है। उसे मालूम है कि यही चीज़ें हैं जो कंट्री को आगे लेके जा सकती हैं। अमेरिका के साथ या तो युद्ध इनका बंद नहीं होगा, लेकिन भारत के साथ युद्ध करने में कोई भी फायदा नहीं है। आगे बताऊंगा किस तरह से वो कन्वर्ज भी कर रहे हैं। अभी तो कॉपी किया है, आगे पॉलिसीज को कन्वर्ज कैसे किया जा रहा है। चौथा पिलर है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। चाइना का ब्लूप्रिंट है कि जैसे AI कंप्यूटिंग जो नेटवर्क होता है पूरे कंट्री के अंदर उसको स्प्रेड करना है। इंफॉर्मेशन हाईवेज हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरे भारत के अंदर, पूरे चाइना के अंदर वो किए जा रहे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं कि 2030 तक हमने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नंबर 1 बनना है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया PM गति शक्ति हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो रही है, रेलवेज हैं, रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वाटरवेज हैं, ये सारा कुछ इंटीग्रेट किया जा रहा है भारत के अंदर। अब चाइना ने अनाउंस कर दिया वो भी इन सारी इंटीग्रेशन के ऊपर काम करेंगे ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी वो पहुंच सके। प्लस हमने जो इंडस्ट्री के अंदर अडॉप्ट कर लिया इंडस्ट्री 4.0, इट इज़ गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। यानी कि वो सारी चीज़ें जो चाइना अब करने की कोशिश कर रहा है, भारत ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुका है। नाम डिफरेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी एग्जैक्टली द सेम है दोनों की दोनों कंट्रीज की आज की डेट में। दोस्तों, इसके साथ थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आपको पता लगेगा कि मोदी क्या कर रहे हैं जिसको लेकर चाइना परेशान है और चाइना ने कॉपी किया है। और बाद में चाइना ने यह भी अनाउंस कर दिया कि अब वो भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। वी बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। ये जो 4 पिलर मैंने बताए आपको, ये चारों के चारों सेम है भारत के,
और चाइना को पता लग गया और भारत को पता लग गया कि अगर हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमने जो टारगेट बनाया है, चाइना का टारगेट है कि 2035 तक वो नंबर 1 कंट्री बनना चाहता है दुनिया की, एक डेवलप्ड कंट्री। भारत ने बोल दिया कि आज जिस लेवल पे हम हैं, हमें 10 साल फालतू चाहिए चाइना से, हम 2047 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। और पहुँचने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना ज़रूरी है। भारत ने अनाउंस किया कि हम 2% जीडीपी का स्पेंड करेंगे R&D के ऊपर। चाइना ने अनाउंस कर दिया हम 3% हम स्पेंड करेंगे। और इसलिए जो साइंस का बजट है वो दोनों कंट्रीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा है दोनों ने अनाउंस कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो चाइना भी उसके ऊपर काम कर रहा है, भारत भी काम कर रहा है। दोनों की पॉलिसी में चेंज नहीं है, क्योंकि दोनों कंट्रीज देखती हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वही ट्रांसफॉर्म करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, वही मल्टीप्लायर बनेगा हर इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों अब आते हैं कंजम्पशन के ऊपर। चाइना ने एक बात बोली कि जब तक कंट्री के अंदर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, इंटरनल कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, हम कंट्री को आगे नहीं लेके जा सकते। भारत के अंदर क्या हो रहा है? भारत के अंदर ऑलरेडी जो कंजम्पशन है वो 60% ऑफ ओवर जीडीपी वो सेल्फ कंजम्पशन के ऊपर है। लेकिन चाइना के अंदर हमारे में फ़र्क क्या है? चाइना में कंजम्पशन नहीं है, वो एक्सपोर्ट के ऊपर है, वो अब कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पर कंजम्पशन होती है वो हाई लेवल की या हाई कैपेसिटी की, हाई वैल्यू की चीज़ें वहाँ पर कंज्यूम की जाती हैं। भारत के अंदर अभी भी सस्ता, टिकाऊ, आज चल जाए नहीं कल को ना चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मोदी जी का पॉलिसी है कि जैसे चाइना में क्वालिटी प्रोडक्ट चाइना में बिकता है, लेकिन लो क्वालिटी प्रोडक्ट वो इंटरनेशनली वो बेच देते हैं भारत को, अफ्रीका को। भारत में मोदी जी चाहते हैं कि यहाँ पर भी क्वालिटी प्रोडक्ट बने भी और यहाँ पर बिके भी। अब जो ये मिडिल क्लास का एक जो स्यापा है कि वेल्थ को क्रिएट भी करना चाहते हैं, सस्ते में अपने सामान को खरीदेंगे, कल की कल को देखेंगे, वो मेंटेलिटी से भारत को बाहर लेके जाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि चाइना की और भारत की कंजम्पशन की प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है। चाइना को अपना जो कंजम्पशन रेट है वो 10-20% है उनका, उसको 60 पे लेके जाना है। भारत को है कि अपना जो कंजम्पशन है उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करना है। पॉलिसी सेम है, पॉलिसी यही है कि अपने अपने कंट्री में जो कंजम्पशंस हैं उसको बढ़ाया जाए। जो बाकी का भारत अपने माल को चाइना को एक्सपोर्ट करेगा, चाइना अपने माल को भारत को एक्सपोर्ट करेगा। दोनों 3 बिलियन लोगों की मार्केट को आपस में ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? जो पर कैपिटा इनकम है दोनों कंट्रीज़ की वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। चाइना का टारगेट है कि वो 2035 तक ऑलमोस्ट 25 से लेकर $30,000 की पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए, जो आज की डेट में 14,000 है। भारत की अबाउट 3,000 है। भारत का भी टारगेट है कि हम भी पहुंचना चाहते हैं $25,000 पर कैपिटा इनकम के 2047 तक। बस टाइमलाइंस का फर्क है, पॉलिसी सेम है कि सस्टेन वे में काम करो और जो विजन है अपना 2035 का और हमारा 2047 का, वहां तक पहुंचा जाए। हमारा पॉलिसी क्या है? मोदी जी ने पहले अनाउंस किया हम डेवलप्ड कंट्री जहां पर कोई गरीब नहीं, क्रिएशन ऑफ वेल्थ सबकी हो रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, और वहां पहुंचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को 25% ऑफ जीडीपी हमें लेके आना पड़ेगा। चाइना की पॉलिसी भी एग्जैक्टली द सेम है, बस टाइमलाइन का फर्क है। वो पहुंचेंगे 2035 तक, हम पहुंचेंगे 2047 तक। रोड मैप वर्चुअली एग्जैक्टली द सेम, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन, यही 4 पिलर हम लेके चल रहे हैं, यही 4 पिलर चाइना भी लेके चल रहा है। अब मजे की बात बताता हूं आपको। चाइना ने एक नया वर्ड निकाला, उसका नाम था ज़ीली जंक्शन, मतलब सेल्फ रिलायंट सेल्फ इंप्रूवमेंट की पॉलिसी। भाई सेल्फ रिलायंस हमारा वर्ड क्या है? मोदी जी ने निकाला आत्मनिर्भर भारत, तो इन्होंने निकाल दिया सेल्फ रिलायंट। कोई फर्क नहीं है। हमने निकाला था 2020 में कोविड के टाइम पर, और शी जिनपिंग का जो कोविड चल रहा है अभी 2025 में, क्योंकि इकॉनमी बटा बैठा हुआ है, कुछ भी चल नहीं रहा, इन्होंने भी निकाल दिया सेल्फ रिलायंट। किस में? डिफेंस में, फार्मा में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनर्जी में। भारत किस में आत्मनिर्भर बन रहा है? डिफेंस में, फार्मा में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनर्जी में। आप सोच के देखिए पैरेलल कितने हैं। ये वो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हमने बोल दिया कि हम किसी भी और कंट्री के ऊपर रिलायंट नहीं रहेंगे। चाइना ने भी तोते की तरह वैसे ही बोलना शुरू कर दिया है। अब आते हैं रिलेशनशिप। ये तो हो गया कि दोनों की पॉलिसी सेम है। अब आते हैं कि रिलेशनशिप चल कैसे रहा है। आयरनी देखिए, भारत के बॉर्डर के ऊपर टेंशन है,
चाइना के साथ, लेकिन इकोनॉमिकली हम इंटरट्वाइंड भी हैं। हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़ता जा रहा है हर साल। अभी तो ये है हालत है कि भारत का जो ट्रेड है चाइना के साथ, वहाँ पर क्वांटम जंप है, 17 से लेकर 20% जंप हो रहा है, लेकिन हमारा डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है। $100 बिलियन का डेफिसिट है भारत और चाइना के बीच में। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं चाइना से, एक्सपोर्ट कम करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको भी बराबर करने की एक मुहिम वो चालू हो गई है। बॉर्डर के ऊपर जो लड़ाइयाँ हो रही थी कम हो गई हैं, वहाँ पे जो ट्रूप्स हैं ऑलरेडी वापस चले गए हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स चलनी शुरू हो गई हैं। कब से? जब मोदी और शी जिनपिंग दोनों मिलकर इन्होंने बात करी एक ही चीज़ की। तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि हमें आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है अगर हम पार्टनर्स बन जाएं, पार्टनर्स इन डेवलपमेंट, नॉट पार्टनर्स इन एनिमीज, तो हम अपनी कंट्रीज की तरक्की कर सकते हैं और हम इमर्जिंग नहीं, हम डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। और कॉपरेशन कहाँ हो रहा है? सेमीकंडक्टर में। चाइना सेमीकंडक्टर्स, यार सेमीकंडक्टर को बनाने वाला जो भी रॉ मटेरियल बनता है उसको बैन किया हुआ है एक्सेप्ट फॉर भारत। और साथ में बोल दिया आपको चिप्स चाहिए आपको मैं दूंगा, आपको चिप्स बनाने की टेक्नोलॉजी चाहिए मैं दूंगा, अगर आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, रेयर अर्थ चाहिए, मैं आपको दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप इसे री एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अमेरिका को या किसी और को। हमने बोल दिया बल्ले बल्ले। एग्रीकल्चर है तो वहां पर R&D बहुत ज़्यादा की हुई है चाइना ने। अब चाइना अपनी R&D का जो पूरा का पूरा सामान है वो हमें दे रहा है। सोयाबीन किस तरह से, जो महाराष्ट्र में जहाँ पे पानी नहीं है कई जगह पर, वहाँ पर सोयाबीन कैसे उगाना है वो चाइना हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण अपने एग्रीकल्चर को अडेप्ट कैसे करना है उसमें कोलैबोरेशन हो रही है। ये चीज़ें वो हैं जो आपको इंडियन मीडिया नहीं बताएगी। ये मैं इंडस्ट्री में यहाँ बैठकर वो पूरी एनालिसिस किया है कि भारत की पॉलिसी कौन सी है, चाइना की कौन सी है, दोनों कन्वर्ज कैसे कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास मशीनरी नहीं है। चाइना मशीनरी बना रहा है, इसीलिए जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं मशीनरी के चाइना से वो बढ़ते जा रहे हैं। $4 बिलियन से ज़्यादा की मशीनरी भारत में आनी शुरू हो गई है। यानी कि भारत के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं जिसके टारगेट है 25% GDP का, वो रन कर रहा है चाइनीज़ मशीन के साथ, और भारत वो मैन्युफैक्चरिंग कर कर उसी का माल बनाकर चाइना को भी बेच रहा है और दुनिया को भी बेच रहा है। फार्मास्यूटिकल में हम नंबर 1 है, लेकिन उसके जो केमिकल्स हैं, जो एक्टिव, जिसको API बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो सारे चाइना से आते थे। कुछ हमने बनाने शुरू कर दिए, बाकी के अभी भी चाइना से आ रहे हैं। वहाँ पर भी चाइना हमें रॉ मटेरियल दे रहा है, हम मेडिसिन बना के पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। वी आर कन्वर्जिंग टुगेदर। यानी कि भारत और चाइना जो भी इंडस्ट्री ले लीजिए उसमें कन्वर्ज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग IT। और K वीज़ा शुरू किया था चाइना ने ताकि भारतीयों को वो वहाँ पर लेकर आए, वहाँ पर इनके लोगों को सिखाएं, चीज़ों को डेवलप करें और दुनिया में बेचें। और यही होता है जब 2 कंट्रीज मिलकर काम करती हैं, ताकि जो सप्लाई चेन्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। आप मुझे हेल्प कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। और जो वेस्ट ने अभी शुरू कर दिया अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी सबको नीचे करना, चाइना ने और भारत ने एक चीज़ बोली है, आइए मिलकर R&D करते हैं, मिलकर एक दूसरे की कंट्री को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मिलकर आगे चलते हैं। और मिलने का तो ये हालत हो गई है कि दोनों की पॉलिसी भी अब सेम हो गई है। फॉरेन पॉलिसी है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, चाइना भारत के किसी भी मामले में अब दखल नहीं दे रहा। बेशक वो भारत का बांग्लादेश से हो, बेशक वो कोई जानवर हो जो पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनली फेमस हैं उनके ऊपर हो, दे आर नॉट स्पीकिंग एट ऑल। फॉरेन पॉलिसी सेम हो गई, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी सेम हो गई, कन्वर्जेंस होना शुरू हो गया है, एंड बोथ आर नाउ टॉकिंग टू ईच अदर कि हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी आगे आगे जाकर, थोड़ी सी डिफरेंट है, आगे जाकर वो सेम हो जाएगी। यानी कि हम अपनी ग्रोथ के ऊपर बात कर रहे हैं कि इस ग्रोथ रेट को और कैसे इंक्रीज करना है, डायरेक्शन को सेट कैसे करना है। और चाइना सिर्फ अपने डायरेक्शन को हमारे डायरेक्शन के साथ पैरेलली वो लेके चलने की कोशिश कर रहा है। जो पुरानी बातें थी वो चाइना दुश्मन है, दुश्मन आज भी है कल भी रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारा जो फियर वो है, रास्ता है कि हम मिडिल इनकम के ट्रैप से बाहर निकलें, सर्विस इकोनॉमी से बाहर निकलें, हम अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को हम बना के रखें, वो दोनों ने पैरेलली काम करना शुरू कर दिया और कॉम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप कोई भी ले लीजिए, आप डिफेंस ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, एयरक्राफ्ट कैरियर ले लीजिए, जो कुछ चाइना कर रहा है भारत भी वही कुछ कर रहा है, या वाइस वर्सा, इट इज़ नो डिफरेंस। और जो आगे आके काम होगा, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जो 2 पुराने राइवल्स थे, दोनों ने अपना ब्लूप्रिंट कॉमन कर लिया है।
क्योंकि अब अगर ट्रेस करेंगे तो दोनों सेम रहेगा। लेकिन हम compete भी करेंगे ग्लोबली, कॉपरेट भी करेंगे ग्लोबली। और 21st सेंचुरी, अब ये जो मानी जाती है कि यूएसए और चाइना की राइवलरी है, ये चाइना और भारत की दोस्ती के लिए भी ये जानी जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों चाहते हैं कि एशिया शुड बी द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट द वेस्टर्न वर्ल्ड। और ये तब बनेगा जब एशिया में चाइना और भारत दोनों मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बन जाएंगे, ताकि हम दुनिया को लीड कर सकें। और वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जिसको काम करने वाले लोग हैं वो हमारे पास है। यहाँ पे फूड स्टैम्प्स के ऊपर रहने वाले लोग नहीं हैं। यानी कि बोथ आर बेटिंग ऑन प्रोडक्शन, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड दोनों कंट्रीज लंबी गेम खेल रही हैं, 25 साल की, 30 साल की गेम। और आपको मालूम है कंट्रीज़ के अंदर 20-25 साल कहाँ निकल जाते हैं किसी को पता नहीं लगता। वेस्ट का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो चाइना ने भी निकाल दिया, हमने भी निकाल दिया। वेस्ट चाहता है कि सर्विस बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। सो बॉटम लाइन सेम है। चाइना की 15 साल की पॉलिसी, हमारी 25 साल की पॉलिसी वो सेम हो गई है। मोदी जी का मैन्युफैक्चरिंग पुश बिल्कुल सेम है जैसे चाइना की एक पॉलिसी है। लेकिन रियल क्वेश्चन एक ही है, क्या हम और चाइना मिलकर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? और क्या हम दोनों मिलकर आगे सक्सीड कर सकते हैं? या चाइना दोबारा से वही हरकत करेगा जैसे हमेशा करता है, पीठ पीछे धोखा, हिंदी चीनी भाई भाई। इसलिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, सोच के देखिए। प्लेबुक सेम है, लेकिन हम 90 दिन की पॉलिसी बनाई है। हमारी पॉलिसी है 25 साल की, काम करना है टुगेदर विद चाइना फॉर 25 ईयर्स। लेकिन एवरी 90 डेज हम देखते हैं कि जो चाइना ने बोला है क्या वो कर रहा है, क्या वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। पहला रेड लाइन, अगर आपने सपोर्ट किया हम पीछे हट जाएंगे, हमारी पॉलिसी डिफरेंट आ जाएगी। बॉर्डर के ऊपर क्या कोई गलत काम हो रहा है, अगर चाइना ने कोई हरकत करी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कुछ भी किया, हम पीछे हट जाएंगे। तो हमने ये सारे प्ले बुक्स करना शुरू कर दिए। एवरी 90 डेज एक रिव्यू मीटिंग होती है ताकि चाइना को कंट्रोल किया जाए। और जितना वो कंट्रोल रहेगा उतना हम आगे आगे उसके साथ चलते रहेंगे। चाइना हमसे 10 साल आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने भी अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया और रिलेंटलेसली हम काम भी करते जा रहे हैं। अब सेक्टर बाय सेक्टर मैंने इसलिए आपको अनाउंस किया है। कई बार आप बोलते हैं सर कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप पैसे लगाएं, कहाँ पर इन्वेस्ट करें। मैं हमेशा बोलता हूँ प्लीज़ फॉलो द मनी। आप ट्रैक कीजिए कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है। मैंने सारी इंडस्ट्रीज बता दी जो हमारा प्लेबुक है, पूरा प्लेबुक पब्लिक में है। एग्जीक्यूशन हमारे सामने हो रही है, आउटकम्स रीशेप हो रहे हैं हमारे सामने। बस आपको दिखाना था कि किस तरह से चाइना और भारत दोनों कंबाइंड वे से आगे निकल रहे हैं। इंडस्ट्री पता लग गई आपको, टारगेट पता लग गया, रास्ता हमारे सामने है। बिहार ने रास्ता और भी ज़्यादा आसान कर दिया। आगे आगे वेस्ट बंगाल आएगा, फिर यूपी आएगा। आप देखेंगे इस भारत कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। और जो 25% का टारगेट है कि हम जीडीपी का 25% मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाएंगे, ये ऐसा ऐसा इंक्रीज होगा। और जितना प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होगा मेक इन इंडिया और पूरे भारत में स्प्रेड करेगा, उतना ही हमारे कंट्री की इज्जत भी बनेगी और हमारी कंट्री उतनी तेज़ी से विकसित भारत की तरफ भी पहुंचेगी। एंड दिस कैन हैपन ओनली व्हेन 2 बिग कंट्रीज कंबाइन टुगेदर। चाइना और भारत मिलकर काम करें और बॉर्डर के ऊपर जो ये एक दूसरे को तंग करने का काम किया जाता है वो बंद हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी ग्रोथ को कोई रोक सकता है। आगे देखते हैं कि अगले 90 डेज़ के बाद चाइना की कोई गंदी हरकत तो नहीं आएगी। आई विल मेक अ वीडियो अगेन। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।